सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये इस प्लेलिस्ट की 7th वीडियो है। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे CSS पोजीशनिंग, या फिर मैं अगर आसान भाषा में कहूँ तो पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में कि पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होता है। इस पीपीटी में मैंने सिंपली लिख दिया है, डिफाइंस हाउ एन एलिमेंट इज प्लेस्ड इन द डॉक्यूमेंट एंड हाउ इट बिहेव्स विद रिस्पेक्टिव टू इट्स पेरेंट। यानी कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी टैग किस तरह से डॉक्यूमेंट के अंदर रखा जाएगा, यानी हमारी वेबसाइट के वेब पेज के अंदर रखा जाएगा, और वो कैसे बिहेव करेगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में, या फिर मैं कहूँ ब्राउजर पे, इन शॉर्ट काइंड ऑफ ब्राउजर पे, क्योंकि हम ब्राउजर पे अपनी वेबसाइट खोलते हैं। सो ये डिसाइड करता है पोजीशन प्रॉपर्टी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ, कुछ एग्जांपल अगर तुम्हारे सामने लूँ, सो मतलब पहला एग्जांपल ये होगा कि तुम लोगों ने देखा होगा कुछ वेबसाइट पर एक बटन होता है, ठीक है, जो टॉप में कहीं होता है, जो हर वक्त स्क्रीन के कोने में चिपका रहता है, मतलब बना रहता है काइंड ऑफ। सो ये एक एग्जांपल है पोजीशन प्रॉपर्टी का। या फिर एक स्टिकी नैव बार, मान लो एक नेविगेशन बार होता है, अगर तुम किसी वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहे हो तो भी वो ऊपर ही चिपका रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुम यूट्यूब पे भी जाओ, लेट्स से मैं अगर यूट्यूब पे जाऊँ यहाँ पे, ठीक है, ये पुराना कोड खोला हुआ है, लेट्स से मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, ठीक है। तो देखो यार, मैं यूट्यूब पे जाऊँ तो यूट्यूब पे तुम लोग देखोगे कि ये वाला जो एक बार है यूट्यूब का, जहाँ पे यूट्यूब का लोगो है और एक क्रिएट बटन वगैरह यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो ये देखो इस वेबसाइट से चिपका हुआ है, मतलब तुम स्क्रॉल तो कर रहे हो बट वो वहाँ पे चिपका हुआ है, करेक्ट। सो यार ये एक चीज़ है। या फिर मान लो एक और एग्जाम्पल है इसका, कई बार एक पॉपअप सडनली स्क्रीन में आ जाता है। मान लो तुम कोई वेबसाइट सर्व कर रहे हो और एक पॉपअप आएगा, एकदम से एक पॉपअप आएगा, करेक्ट। सो वो जनरली एडवर्टाइजमेंट के होते हैं, कोई ऐड वैड आ गया, मान लो तुम कोई जूता सर्च कर रहे हो वेबसाइट पे कि आई नीड अ शूज़, आई नीड अ कार, आई नीड अ फोन, तो कुछ भी एकदम से उसका ऐड आने लगता है। सो वो भी पोजीशन प्रॉपर्टी से ही होता है। काफ़ी सारे मतलब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द हमारा यूज़ केस क्या है। सो ये सारा मैजिक जो वेबसाइट्स में होता है वो बेसिकली करती है पोजीशन प्रॉपर्टी। अब पोजीशन प्रॉपर्टी की कुछ वैल्यूज़ है, जैसे कि रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, स्टिकी, और एक ये होती है स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट। यानी कि स्टैटिक बोले तो ये होता है कि डिफ़ॉल्ट पोजीशन, कोई स्पेशल कंट्रोल नहीं होता, जो तुमने एलिमेंट जहाँ पे रख दिया वो वहीं पे रखा है, ठीक है। अब बात करूँ अगर मैं ऊपर रिलेटिव की, सो रिलेटिव क्या करता है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन के रेस्पेक्ट में मूव होता है, यानी कि जहाँ पे उसको स्पेसिफाई कर दिया गया है व्यू पोर्ट के हिसाब से, सो वो वहीं पे बेसिकली अपनी ओरिजिनल पोजीशन के रेस्पेक्ट में मूव होगा, करेक्ट। और ऐसा ही एब्सोल्यूट की अगर मैं बात करूँ, अपने पेरेंट के हिसाब से एग्जैक्ट प्लेस सेट करता है। अभी यार तुम्हें मेरी बातें थोड़ी अजीब लग रही होगी, आई नो दैट, क्योंकि मैं कुछ भी बताऊँगा सो तुम लोग सोचोगे कि ये क्या बता रहे हैं भाई। सो तुम लोग सोचोगे कि ये मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बेहतर है कि मैं VS कोड पे चलूँ और VS कोड पे जाके कोड करूँ और कोड के माध्यम से तुम्हें समझाऊँ कि किस तरह से काम करता है। तो चलो यार चलता हूँ फिर मैं अपने VS कोड में और करते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी को कोड। लेट्स स्टार्ट। तो यार आ गया हूँ मैं फिर अपने VS कोड पे। एक काम करता हूँ, मैं इसको मैक्सिममाइज कर लेता हूँ और मैं ये सब हटा देता हूँ। ये पिछले वीडियो में जब मैं समझा रहा था सो उसका कोड है। सो मैं ये भी सब कुछ हटा देता हूँ। देखो मैं फ्रेश ले लेता हूँ बिल्कुल, ठीक है। सो इसका भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ और इसका टाइटल मैं लिख देता हूँ क्या, CSS पोजीशन करके मैं लिख देता हूँ इसका टाइटल, पोजीशन P। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है CSS पोजीशन और वीडियो नंबर है 7, करेक्ट। सो एक काम करता हूँ मैं, अब मैं यहाँ पे जाके बॉडी में जाके सिंपली मैं काम करता हूँ, इसको सही से लिख लेता हूँ थोड़ा सा। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बॉडी में जाके मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ। सो मैं यार शिफ्ट दबा के हैश और उसके बाद मैं डिव लिखूँगा, यानी कि मेरा एक डिव बन जाएगा जिसकी ID है डिव यहाँ पे, ठीक है। सो एक काम करता हूँ, मैं CSS पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे जाके इसको थोड़ी CSS अप्लाई कर देता हूँ। सो क्योंकि मैंने ID ली है यहाँ पे, इस बार मैंने क्लास नहीं ली, सो मैं यहाँ पे हैश डिव कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है, ताकि मैं उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ दे सकूँ अपनी उस पर्टिकुलर डिव टैग के अंदर। और मैं यहाँ पे इनिशियली दे देता हूँ लेट्स से विड्थ दे देता हूँ मैं 200 पिक्सल, ठीक है। ये मतलब मैं रैंडमली दे रहा हूँ, मेरे को कुछ इतना आइडिया नहीं है अभी कि मैं क्या दे रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ, ब्राउज़र खोल लेता हूँ और VS कोड खोल लेता हूँ साइड बाय साइड, ठीक है। सो विड्थ दे दी मैंने, उसके बाद मैंने यहाँ पे हाइट दे दी, लेट्स से 200 पिक्सल ही मैं दे देता हूँ यहाँ पे। और अभी देखो साइड में कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि मेरा लाइव सर्वर एक्टिवेटेड है, तो कुछ तो होना चाहिए। बट अगर मैं यहाँ पे लेट्स से दे दूँ बैकग्राउंड कलर, अगर मैं दे दूँ तो कुछ आएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे ब्लू दे देता हूँ, ठीक है। सो अभी तुम लोग देखोगे कि 200 पिक्सल का, यानी कि जिसके 200 पिक्सल विड्थ है, 200 पिक्सल हाइट है और बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लू दे दिया। सो मेरा एक कंटेनर काइंड ऑफ जो कंटेनर है वो आ गया है, डिव आ गया है मेरा बेसिकली, ठीक है। सो अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे किस
चीज़ के। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर मैं अपने पीपीटी पे चलूँ यहाँ पे, सो पीपीटी में क्या है, सबसे पहले रिलेटिव है ये, ठीक है। ये रिलेटिव जो मेरी वैल्यू है, जो प्रॉपर्टी है, समझे, पोजीशन की जो रिलेटिव वैल्यू है प्रॉपर्टी की, सो मैं इसकी बात करता हूँ। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देता हूँ, पोजीशन प्रॉपर्टी, पोजीशन, और इसको मैं देता हूँ एज रिलेटिव। सो देखो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरह से इसको लूँ, लेट्स से टॉप ले लूँ, टॉप, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, ठीक है। सो तुम देखोगे कि टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ गया, यानी कि वो अपनी रिलेटिव पोजीशन से नीचे आ गया है 100 पिक्सल। सो इसका आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊँ तो ये है कि जो पहले रिलेटिव पोजीशन है उसकी, जो करंट पोजीशन है उसकी ये थी, लेकिन उस करंट यानी उस रिलेटिव पोजीशन से वो टॉप से नीचे आ गया है, ठीक है। अब मैं अगर मान लो इसको इस तरह से ले लूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे लेफ्ट कर दूँ, लेफ्ट अगर मैं कर दूँ 100 पिक्सल, इस तरह से मैं कर देता हूँ, ठीक है। सो अब तुम देखोगे कि लेफ्ट से मेरे पास जगह आ गई है, सो लेफ्ट से वो 100 पिक्सल थोड़ा आगे चला गया है, और ये देखो रिलेटिव पोजीशन से अपने थोड़ा आगे चला गया है, ठीक है। सो ये इस तरह से काम कर रहा है। अब मैंने पोजीशन इसमें रिलेटिव दी थी जैसा कि है, और मैंने टॉप में 100 पिक्सल दे दिया था और लेफ्ट में मैंने 100 पिक्सल दे दिया था, करेक्ट। अगर मैं इसको कर दूँ यार माइनस, देखो मैं माइनस करता हूँ, अभी दिखते हैं क्या होता है। सो माइनस का मतलब ये है कि ऊपर की तरफ चला जाए, वो वी कैन से अपनी रिलेटिव पोजीशन से थोड़ा सा बैकवर्ड चला जाए, ठीक है। अगर मैं इसको भी कर दूं तो देखो अभी वो लेफ्ट चला जाएगा। अब मैं इसको लेफ्ट करता हूं, सो वो लेफ्ट चला जाएगा। सो ऐसे काम करती है पोजीशन प्रॉपर्टी की रिलेटिव वैल्यू, के अपनी जो उस एलिमेंट की रिलेटिव वैल्यू है, यानी कि रिलेटिव पोजीशन है, उससे आप उसको दाएं बाएं ऊपर नीचे मतलब कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसे काम करती है रिलेटिव वैल्यू पोजीशन प्रॉपर्टी की। अब बात करते हैं यार हम फिक्स्ड की। मैं काम करता हूँ, मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं ये रिलेटिव भी चलो लिख कर रहने देता हूँ। अगर मैं पीपीटी पे अपने वापस चलूँ, सो इसके बाद बात करते हैं हम फिक्स्ड की। सो यहाँ पे मैंने लिखा है बेसिकली स्टिक्स टू द ब्राउजर विंडो, डज नॉट मूव और स्क्रॉल, यानी कि डज नॉट मूव ऑन स्क्रॉल, ठीक है। ये स्टिक्स टू द ब्राउजर विंडो, यानी कि ब्राउजर विंडो पे ये स्टिक हो जाता है, और जब हम वेब ब्राउजर को स्क्रॉल करते हैं तो ये स्क्रॉल नहीं होता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने वही यार यूट्यूब ही लिया था। ये देखो यहाँ पे अगर मैं यूट्यूब पे चलूँ तो ये देखो, ये यूट्यूब बेसिकली क्या है, ये स्टिक है। ये देखो ये जो इस YouTube वेबसाइट का पार्ट है ना, ये वाला, ये देखो ये स्टक है। अगर तुम स्क्रॉल कर रहे हो, मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो कितना स्क्रॉल कर लूँ यहाँ पे, करेक्ट है। सो ये मूव नहीं हो रहा है, ये वहाँ पे चिपका हुआ है, ठीक है। सो ये बेसिकली काम करता है फिक्स पोजीशन। एक काम करता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं index.html पे चलता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ले लूँगा मतलब पैराग्राफ ले लेता हूँ, लेट्स से पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। सो मैं लॉरेम ले लिया, लॉरेम, ठीक है, इस तरह से ले लिया मैंने, तो मेरे पास काफ़ी सारा जो मेरा मतलब कंटेंट है वो आ गया है। सो मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं मल्टीपल टाइम्स इसको लूँगा, मतलब 10-20 बार में भी उतना ले लूँगा ताकि मैं समझा सकूँ। कंट्रोल वी ऐसे ऐसे करके मैं काफ़ी बार इसको ले लेता हूँ ताकि मेरे पास बहुत सारा कंटेंट आ सके। देखो कितने सारे पैराग्राफ मैंने ले लिए हैं। अब मैं काम करता हूँ, इसको साइड बाय साइड खोलता हूँ और इसको भी अगर मैं ब्राउज़र पे मैक्सिमाइज करके दिखाऊँ तो देखो मेरा कितना सारा कंटेंट आ गया है। देख रहे हो कितना सारा कंटेंट आ गया है मेरा, करेक्ट है। सो मैं काम करता हूँ, मैं इसको 100, इसको नॉर्मली मैं 100 कर देता हूँ। देखो इतना सारा कंटेंट मेरा आ गया है, करेक्ट है। सो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे CSS पे चलता हूँ, मैं इसको साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। मैं इस तरह से देखो इसको CSS पे चलता हूँ, मैं इसके जो मेरी स्टाइल शीट है। ओके, सो अब मैं पोजीशन को रिलेटिव की जगह अगर मैं यहाँ पे कर दूँ फिक्स्ड, ऐसे कर दूँ फिक्स्ड। सो अब तुम देखो ये फिक्स्ड हो गया है, ये इस ब्राउज़र पे यानी कि इस पर्टिकुलर पेज पे फिक्स हो गया है। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ ऐसे तो देखो वो फिक्स्ड है, देख रहे हो वो फिक्स्ड है, अपनी पोजीशन पे वो फिक्स्ड हो गया है। अब मान लो मैं काम करता हूँ, लेफ़्ट में दे देता हूँ यहाँ पे लेट्स से 0 पिक्सल अगर मैं दे देता हूँ तो ये लेफ़्ट से 0 पिक्सल पे चला जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे लेट्स से बॉटम भी दे देता हूँ, बॉटम में दे देता हूँ, काम करता हूँ मैं बॉटम इस तरह से दे देता हूँ मैं, ताकि मुझे इसको नीचे लाना है ना, मतलब साइड में लाना है, तो यहाँ पे मैं इसको 0 पिक्सल दे देता हूँ। और ये मैंने वो नहीं करना मेरे भाई, ये मुझे 0 चाहिए, ठीक है। सो अभी देखो, सो अभी तुम लोग देखोगे कि ये यहाँ पे राइट में स्टक हो गया। काफ़ी बार तुम लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, सो हम वेबसाइट तो ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं लेकिन लेफ्ट या राइट साइड में कुछ एडवर्टाइजमेंट चल रहा होता है। सो वो एडवर्टाइजमेंट बेसिकली इसी प्रॉपर्टी से यूज होकर चलता है, यानी कि वो फिक्स कर देते हैं अपने वेब पेज पे कि ये पर्टिकुलर जो एडवर्टाइजमेंट का एलिमेंट है या एडवर्टाइजमेंट का जो टैग है, जो भी वो टैग बनाते हैं, तो उसको वो फिक्स्ड कर देते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी से। सो ये इस तरह से काम करता है। सो यार अब बात करते हैं हम एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी की, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू की, जो कि पोजीशन प्रॉपर्टी का पार्ट है। सो अगर मैं अपने
प्रॉपर्टी में, अपनी पीपीटी में सॉरी वापस चलूँ यहाँ पे। सो पीपीटी में देखो एब्सोल्यूट लिखा है, पोजीशन इटसेल्फ रिलेटिव टू द नियरेस्ट पोजीशन ऑफ अनसेस्टर, यानी कि अपने आप को अपने अनसेस्टर के हिसाब से पोजीशन करता है वो पर्टिकुलर एलिमेंट जिस पे एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हम इनेबल कर देते हैं। सो मैं काम करता हूँ, मैं इसको भी मतलब थ्योरेटिकली ज़्यादा नहीं समझाता, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, मैं अपने VS कोड पे चलता हूँ। और जैसे कि मेरा ये div है, सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, मैं इस सबको हटा देता हूँ, ठीक है। सो मैं इस सबको हटा देता हूँ, एक सेकंड, मैं इस सबको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको नीचे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। सो मतलब वही है अभी, ठीक है। सो मैं काम करता हूँ, मैं इसको भी इस तरह से हटा देता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट मार देता हूँ, जो बाकी मैंने प्रॉपर्टी ली थी इस तरह से मैं कर देता हूँ ताकि मतलब वो ऊपर चला जाए। अभी वो ऊपर चला गया है, करेक्ट है। सो पोजीशन अभी उसकी फिक्स्ड है। सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक डिव है, यहाँ पे क्या है, एक डिव है। उप्स यार, मैंने ये क्या कर दिया है, मैंने ये बॉडी के बाहर लिख दिया है। सो मेरे को बॉडी के बाहर नहीं जाना है, इसको कंट्रोल ही मारूंगा और बॉडी के बेसिकली यहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। सो अब मेरा एक डिव ये है, ठीक है। सो इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और डिव बना लेता हूँ, एक और div2 बना लेता हूँ, ठीक है। सो हैश div2 मैं जब करूँगा इस तरह से, सो देखो एक डिव ये है, एक डिव ये है, यानी कि एक बॉक्स ये है, उसके अंदर एक और बॉक्स है मेरा, कौन सा, div2 के नाम से। अब मैं जब CSS पे जाऊँ तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि अब मैं div2 को भी मुझे कलरिंग देनी है बेसिकली, ठीक है। और इसको मैं लेट्स से रेड दे देता हूँ ताकि ये अलग से एक डब्बा आ जाए, अलग ही दिखे हमें। ओके, ये कुछ तो गड़बड़ है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। सो अभी देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा 100 कर देता हूँ, लेट्स से 100 कर देता हूँ, 100, और इसको भी मैं 100 कर देता हूँ, अभी थोड़ा अलग दिखेगा वो, ठीक है। देखो, हाँ ठीक है, बड़ा डब्बा है मेरा div1, यानी कि ये वाला डिव जिसका कलर है ब्लू, और div2 है मेरा बेसिकली कौन सा, ये वाला अंदर वाला डब्बा, कौन सा, अंदर वाला, जो मैंने div1 के अंदर एक और डब्बा लिया है जिसका नाम है div2, करेक्ट है। सो अब मैं अगर बात करूँ एब्सोल्यूट की, सो इसको मैं पोजीशन बेसिकली अभी रिलेटिव कर देता हूँ अपने, ठीक है। सो ठीक है, अभी मैंने इसको रिलेटिव कर दिया, पोजीशन को मैंने फिक्स नहीं किया। सो हमने div2 लिया, उसकी विड्थ और हाइट बनाई 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर उसको रेड दे दिया। अभी div2 में मैंने इतना ही किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब अगर मैं क्या करूं यहाँ पे, अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैं यहाँ पे पोजीशन लेता हूँ क्योंकि हम एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं। सो पोजीशन मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट कर देता हूँ, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट। जब मैंने ऐसे कर दिया, सो देखो तुम कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है, ठीक है, कुछ भी मतलब ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको हिलाऊं यहाँ से, मतलब बड़े डब्बे पे अगर मैं कोड करूँ तो यहाँ से मैं इसको अगर मैं टॉप से लेके लेट्स से 100 पिक्सल अगर मतलब मैं टॉप से नीचे जाऊँ, ठीक है, तो देखो 100 पिक्सल टॉप से नीचे गया। सो उसके अंदर वाला जो डब्बा है वो भी उसके साथ मूव हुआ है क्योंकि वो एब्सोल्यूट पोजीशन मैंने दे रखी है उसकी अपने अनसेस्टर के साथ, यानी कि ये जो छोटा डब्बा है div2, इसका अनसेस्टर कौन है, ये है बड़ा वाला डब्बा। सो मैंने इसको एब्सोल्यूट दे दिया, उसको रिलेटिव दे दिया। एब्सोल्यूट का मतलब है कि भैया जहाँ तेरा बड़ा एंसेस्टर जाएगा तू भी उसी के साथ मूव हो, यानी कि उसके साथ ही रहे, उसके साथ ही जी, उसके साथ ही खुश रहे कुछ ऐसा मैंने दे दिया। अब मैं टॉप के साथ अगर मान लो लेफ्ट से भी इसको एक वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स से 100 पिक्सल मैंने जब यहाँ से इस तरह से दी तो तुम देखोगे कि वो उसके साथ ही मूव हो रहा है। अब अगर मान लो यार ये जो div2 है, यानी कि जो बॉक्स 2 है, जो मेरे अंदर का बॉक्स है ये वाला रेड वाला, और मुझे इसको बेसिकली कहाँ लाना है, मुझे इसके अनसेस्टर से यानी कि इसके पेरेंट से मुझे इसके बीच में लाना है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ मैं, और मैं टॉप से 50% काइंड ऑफ मैं नीचे चलूँगा, 50 पिक्सल, लेट्स से 50 पिक्सल मैं दे देता हूँ यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे 50 पिक्सल दे देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो तुम लोग देखोगे कि वो 50 पिक्सल काइंड ऑफ नीचे आ गया है, ठीक है। सो मैं इस तरह से मैं लेफ्ट भी दे दूंगा कि लेफ्ट से भी थोड़ा सा 50 पिक्सल मुझे आगे चाहिए। सो मैं काम करता हूँ, मैं इसे को कॉपी कर लेता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। सो ये हो गया। सो अब तुम देखोगे ये जो लाल डब्बा है वो बेसिकली अपने बड़े वाले, यानी अपने बड़े वाले डब्बे से, बॉक्स से, वो 50 पिक्सल टॉप से नीचे है, 50 पिक्सल लेफ्ट से थोड़ा आगे है, ठीक है, यानी कि वो बीच में आ गया है। सो इस तरह से तुम लोग इसको बेसिकली कर सकते हो। अगर मैं अब इसको मूव करूं, देखो अगर मैं अभी अच्छा एक काम और कर सकते हैं, मान लो अगर मैं फिक्स्ड इसको कर दूं, यहाँ पे इसकी पोजीशन को मैं फिक्स्ड कर दूं, सो तुम लोग देखोगे कि ये जो बड़ा वाले डब्बे के साथ जो अंदर वाला डब्बा है, क्योंकि वो उसके एब्सोल्यूट पोजीशन पे है बड़े वाले डब्बे के, अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो अंदर वाला डब्बा और बाहर वाला डब्बा दोनों एक साथ मूव होंगे। देखो ये हो रहे हैं ना, क्योंकि अंदर वाले डब्बे की जो एब्सोल्यूट पोजीशन है वो बेसिकली उसके एंसेस्टर के हिसाब से एडजस्ट हो रही है। उसका एंसेस्टर मतलब जो बड़ा वाला डब्बा है,
यानी कि जो div 1 है। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि कैसे हमारी पोजीशंस काम करती हैं। अब बात करते हैं यार हमारी अगली वैल्यू की, जिसका नाम है स्टिकी। अगर मैं अपनी पीपीटी पे वापस चलूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टिकी बिहेव्स लाइक रिलेटिव अंटिल स्क्रॉल देन बिकम फिक्स्ड। सो ये काइंड ऑफ फिक्स्ड की तरह ही है कि मतलब फिक्स्ड हो जाती है जब हम स्क्रॉल करते हैं। एक काम करता हूँ, मैं चल के दिखाई देता हूँ और मैं यहाँ पे कोड खोल लेता हूँ अपना, ठीक है। और मैं जो बड़ा वाला डब्बा है मेरा, यानी ये जो ब्लू वाला है, ठीक है, मैं इसको फिक्स्ड की जगह यहाँ पे स्टिकी कर देता हूँ, स्टिकी, ठीक है। सो स्टिकी मैंने देखो इसको कर दिया है और स्टिकी मैंने इसको कर दिया है और मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ ताकि ये ऊपर चला जाए। अभी ऊपर चला गया है, ठीक है। सो अगर मैं अब यहाँ पे एक इसको टॉप से थोड़ा सा नीचे 0 पिक्सल क्या दे दूँ, मतलब टॉप से इस तरह से मैं दे दूँ इसको, लेट्स से 0 पिक्सल। सो तुम लोग देखोगे कि अगर मैं इसको यहाँ से अब स्क्रॉल करना चाहूँ तो मेरी स्क्रीन के साथ ये स्क्रॉल होएगा। देखो ये हो रहा है, ये देखो ये हो रहा है, ठीक है। स्टिकी मतलब थोड़ा सा स्टिकी, और स्टिकी से ये भी हो रहा है कि ये जो पोजीशन है इसकी, सो ये बेसिकली ऑक्यूपाई हो गई है। ये जो एलिमेंट है इसके आगे की जो ये पोजीशन है ये बेसिकली ऑक्यूपाई हो चुकी है इसके हिसाब से। सो स्टिकी काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं यार कि फिक्स्ड की तरह ही है, मतलब फिक्स की तरह ही ऑब्वियसली। सो ये एक चीज़ है। तो चलो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।